क्योंकि जो हुक्मरानी हमारे सही नहीं है। इंडिया का देख लें, क्या करेंसी किधर है, इधर की क्या है। इंडिया में हालात बेहतर है, ठीक है, इधर क्या है, वो चांद पे चले गए, हम ज़मीन से नहीं उठ रहे। बाजार में कैसे जो है वो आप गुजारा करते बहुत मुश्किल है, बहुत इंतहा किस्म का मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना तो इंसाफ है और ताकतवरों के लिए इंसाफ है, और यहाँ पे सिर्फ जुल्म ही जुल्म है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अवाम को तो आपने रिलीफ ना दिया ना, अवाम को तो बेवकूफ़ बनाया आपने। तो ये बेवकूफ़ अवाम बेवकूफ़ बनती जा रही है। इसको तो एहसास कभी ना था, ना है और ना कभी होगा। बिजली के बिलों के खिलाफ हमने देखा कि आवाम बाहर निकली, बिल जला दिए और मुख्तलिफ इस तरह की हरकतों से इकनात सामने आई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक। सर क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। सर बाइक भी चलाते हैं? नहीं, मुझे नहीं चलानी आती। नहीं आती। क्या चलाते हैं? कुछ भी नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया, बाइक होए ना होए, किराया भी भर के जाना था, किराया भी ज़्यादा हो गया। हाँ जी, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो गया, क्या कहेंगे? कहना कि ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨਣੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਨੀ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨੀਚ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਹਦਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਾਣਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਧਰੇਗਾ? ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸੀ ਹੋਈ ਰੌਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਇਹ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ? ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਸਬਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਆਵਾਮ ਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਬਰ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਬਰ ਦਾ ਇੰਤਹਾ ਹੈਗਾ। चलो बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। ये हालात आ गए नाज़रीन कि जो बात कैमरे पे करनी चाहिए लोग नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, क्या नाम है? मोहम्मद अबूबकर शेख। क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ और साथ में जॉब भी करता हूँ। जॉब भी करते हैं जी। पेट्रोल की कीमत 306 रुपये हो गया, क्या कहेंगे? ये जुल्म ही है सरासर हमारे ऊपर। हम गरीब बच्चे हैं। अब देखें, मैं खुद मुल्तान से हूँ, ठीक है, इधर मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडी भी कर रहा हूँ और साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। ये देखें, अभी मेरे पास मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपीज़ हैं, ठीक है ना। मैं पेट्रोल डलवाऊँगा, ये जाऊँगा, ये सिर्फ ख़त्म हो जाएगा। फिर पैसे फिर किसी से मांगने पड़ेंगे, जाके मैं फिर मांगूँगा कि पैसे दे दें, अपने चाचू से जाके मांगूँ। उधार पे नौबत उधार पे, हाँ, उधार पे लूँगा पैसे, फिर जाके पेट्रोल डलवाऊँगा, फिर अपनी यानी जो महंगाई की शरह तो इतनी बढ़ती जा रही है, इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? मैं हुक्मरानों को भी समझता हूँ और अपनी आवाम को भी समझता हूँ। हमारी आवाम भी कोई कदम नहीं उठा रही और हमारे हुक्मरान आए ब दिन कभी लंदन जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। कोई भी आता है वो अपना ही पेट भर रहा है, गरीब बेचारे वैसे के वैसे ही रह रहे हैं। अब हमारे इलाके में सैलाब आया हुआ है, किसी को कोई परवाह नहीं है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बस ये हम अब आपसे क्या कहें। बिजली के बिल ज़्यादा है, आवाम सड़कों पे निकली, उसने एहतजाज किया, तो आपको लगता है कि ये पेट्रोल के खिलाफ भी निकलना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए, पेट्रोल के खिलाफ भी निकल, क्योंकि ये ज़रूरियात है। ये ज़रूरियात है। हर जो भी एम्प्लॉई है, प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉई है या सरकारी है, जो भी है, उसको पेट्रोल के लिए बेसिक ज़रूरत है ये। इसका हल क्या देखते हैं आप? इसका हल यही देखते हैं कि हुक्मरानों से भी इल्तिजा है और जो हमारे बड़े लोग हैं, जो बड़े ताजर हैं, ठीक है ना, उनसे भी इल्तिजा है कि गरीबों के लिए कुछ कोशिश करें। कुछ बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? मजदूरी करी दी है जी। मजदूरी कर दे और 306 रुपये लीटर पेट्रोल करता है, की कहोगे क्यों जिम्मेदार समझते हैं? की जिम्मेदारी? कोई जिम्मेदारी नहीं हैगी किसी दी भी। कोई हुकूमत है ही कोई नहीं। कोई नहीं। मैनू तुसी यह दसो कि जब बिजली के बिल ज्यादा होए तो आवाम सड़कों ते 20,000 बिल आ गया साडा। 20,000 एक पखा चलता है तो एक है ना मोटर चलती, तो 20,000 बिल आया। कोई तो क्या गल कर। आवाम सड़कों ते निकल आई सी बिजली वास्ते ते पेट्रोल वास्ते भी निकलना। हाँ जी निकलना चाहिए आवाम नू। की कहो कि तुसी जेड़ियां भी हुकूमतां तुहानू भी हुकूमत रह ही नहीं गई, हुकूमत किसी की है ही कोई नहीं, आप दी पई हुई है। ईरान हुकूमत है, कोई रह नहीं गई हुकूमत। की कहोगे आवाम? आवाम नू की कहना है? आवाम नू तो इन्होंने इस तरह किया है जिवें बिल्कुल ही की कह सकने हो। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। सर क्या करते हैं आप? फारग ही हूँ मैं बस। सर ये 306 रुपये लीटर जो है वो इन्होंने पेट्रोल कर दिया है। जाती की है। आप मुझे ये बताएं कि आपका माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना महंगा पेट्रोल देखा? नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, ये जिंदगी में पहली दफ़ा देखा है। क्या समझते हैं कि ये किसका आता है इसके पीछे?
इसका हाथ क्या आप बताएं, हाथ हुकूमत का ही होता और किसका हाथ होना। सर जिस स्पीड से ये महंगाई बढ़ रही है, क्या हालात होने वाले हैं हम गरीब लोगों के? बहुत ख़राब, अभी बहुत ख़राब होने हैं। हाँ जी, स्टार्ट हो गया काम। इसका हल क्या देखते हैं? इसका हल तो मालिक ही है इसका। हाँ, इनको मालिक ही सही करेगा तो फिर ही सही होगा। देखने वाले अगर कोई हुक्मरान आपको देख रहा हो तो क्या कहेंगे आप? क्या कहना है, उन्हें कहा कि मर गए हैं, लूटे गए हैं। देखो ये क्या हुकूमत ने किया है, ये हुकूमत का चक्कर है सारा। हाँ, आवाम को क्या कहेंगे कि आवाम को निकलना चाहिए महंगाई के खिलाफ सड़कों? निकलना चाहिए, बहुत ज़ोर से निकलना चाहिए आवाम को। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। सर क्या करते हैं? मेरी टेलर की शॉप है। सर 306 रुपये लीटर जो है वो पेट्रोल हो गया है, कैसे आपकी जो है वो ज़िंदगी अफेक्ट होने वाली है? देखिए पेट्रोल ही पूरा हो रहा है, जैसे हर इंसान महंगाई में पिस के है बिल्कुल। तो जाहिर बात है ये एहतजाज होना चाहिए, ये कोई इंसानियत थोड़ी है, जुल्म है, ये तो बहुत ज़्यादा जुल्म है। जिम्मेदार किसको समझते जिम्मेदार ये हुक्मरान ही, और कौन है? बस जो आता है वो खा के चला जाता, जो आता है वो खा के चला जाता है, बस यही कुछ है। सर अब ये महंगाई की शरह जिस तरह बढ़ती जा रही है, हर इंसान ये सोच रहा है कि पता नहीं अब इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, क्या देखते हैं कि क्या हल होना चाहिए? हाल ही यही है कि ये जो है ना, बस इन हुक्मरानों का अल्लाह नेकी की हिदायत दे कोई, बस यही है। क्योंकि जो हुक्मरान ही हमारे सही नहीं है। इंडिया का देख लें, क्या करेंसी किधर है, इधर की क्या है। इंडिया में हालात बेहतर है, ठीक है, इधर क्या है, वो चांद पे चले गए, हम ज़मीन से नहीं उठ रहे। देखने वाली आवाम को क्या? बस ये देख लें, हालात बुरे ही हैं बहुत ज़्यादा। शुक्रिया सर। यहाँ पर एक भाई हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इनसे जानते हैं कि इनकी तनख्वाह कितनी है और पेट्रोल कितना डलवाना पड़ जाता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ। क्या नाम है? उमर नाम है मेरा। उमर कितनी तनख्वाह मिलती है? 18,000 रुपये। पेट्रोल कितने का डल जाता है 200 का रोजाना का? रोज़ाना का। मतलब कितना बन गया महीने का? मतलब ये 6,000 का पेट्रोल। 6,000 जी। 18,000 12,000 में कैसे जो है वो आप गुजारा? बहुत मुश्किल है, बहुत इंतहा किस्म का मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना तो इंसाफ है और ताकतवरों के लिए इंसाफ है, और यहाँ पे सिर्फ जुल्म ही जुल्म है आवाम के साथ भी। और हुक्मरान हमारे साथ ना पहले अच्छे थे ना अब अच्छे हैं, आवाम के साथ ज़रा सा ज़्यादती है। ये 5 रुपये इन्होंने कम किया था और आप देख सकते हैं कि 35 रुपये बढ़ा दिया है। ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है और बेइंसाफ़ी है, क्योंकि हम फिर आप देखने वाली हुकूमत को सैलरी भी टाइम से नहीं मिलती है हमें। सैलरी होता है ना, कंपनियां सैलरी भी टाइम से नहीं देती और मुश्किल ही मुश्किल है। और हम सिर्फ यही कहेंगे कि अल्लाह करे कि अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। और एक तो आवाम के भी कुछ है गलतियाँ, नहीं कहते कि हुक्मरान ही गलत हैं। मैं एक बात सिर्फ ये कहूँगा कि आज से तकरीबन 15 साल पहले भी कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम जैसे आवाम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। ना तो हमारे हुक्मरान अच्छे हैं, अगर पीटीआई वाले हैं वो नून लीग वाले को गलत कहते हैं, नून लीग वाले पीटीआई, अगर एक हो जी आवाम ही एक, तो हो सकता है कि अल्लाह पाक हम पर रहम करें। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि हम बढ़ चुके, अगर इत्तेफाक कर लें तो हम आज भी पाकिस्तान के जो है वो सिस्टम को सुधार सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी ममालिक में देख लें, अवाम एक है। सिर्फ वाहद पाकिस्तान और एक इंडिया ही ऐसा ममालिक है जहाँ पर अवाम की नहीं बनती। अवाम एक साइड पे देखें तो अलग अलग इनके अपने फ़िरके, अलग अलग ये जमातों को सपोर्ट करते हैं। हम अगर एक जमात को सपोर्ट करें, सब एक जगह पे एक ही सफ़े पे हों, तो कभी भी ना हम पर जुल्म हो सकता है और जालिम और हर एक के लिए अलग अलग नहीं होगा, फिर एक ही होगा। जैसे खान साहब हमेशा अपनी तकरीरों में कहा करते थे गरीब और अमीर में बहुत फ़र्क है। बाकी आज मैं अगर किसी भी पुलिस थाने में चला जाऊँ, किसी भी जगह पे जाऊँगा, मुझे कोई इंसाफ नहीं मिलेगा। और अगर ताकतवर मेरे साथ होगा, ताकतवर चला जाएगा, ताकतवर को रिस्पेक्ट दी जाती है, उसकी रिस्पेक्ट की जाती है और उसे इंसाफ भी मिलता है। लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिलता। और आज पेट्रोल डलवाने आए हैं, मैं तो मेरी 18,000 सैलरी है, हो सकता है मुझसे भी लोग ऐसे जिनके 14,000 15,000 हज़ार सैलरी, उनके लिए क्या मुश्किल होंगे। बिजलियों के बिल इतने ज़्यादा आए हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती होगी, उनके हालात करके कैसे होंगे। वो तो दिल खून के आंसू उनके रो रहे हैं। आप देखने वाली आवाम को क्या? मैं यही कहूँगा कि अब रहम करें हम पर, अगर कर सकते हैं तो कर लें, वरना उम्मीद नहीं हमें अब कि हम पर रहम किया जाए। कि नौजवानों का क्या कहना है कि सैलरी 18,000 और पेट्रोल आधी से ज़्यादा पैसे जो है वो पेट्रोल में ही लग जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि मज़ीद महंगा हो जाएगा, न जाने आवाम किस तरह से मज़ीद पिसने वाली है। यहाँ पर एक हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल की कीमत एक दफ़ा फिर बढ़ा दी गई है, 306 रुपये लीटर हो गया, क्या कहेंगे? कहने के लिए छोड़ा ही नहीं कुछ गवर्नमेंट ने, क्या कर सकते हैं हम। ये जलील किया हुआ आवाम को। ये देखें, ये आवाम एहतजाज करने की बजाय, अपना हक मांगने के बजाय लाइनों में लगी हुई है।
जी जो कौम इस तरह लाइनों में लगेगी तो फिर इनके साथ ऐसा होना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है ना वो उनको तो एहसास कभी ना था, ना है और ना कभी होगा। बिजली के बिलों के खिलाफ हमने देखा कि आवाम बाहर निकली, बिल जला दिए और मुख्तलिफ इस तरह की हरकतों से इकनात सामने आई। आपको लगता है कि हमें इस दफ़ा जो है पेट्रोल के खिलाफ भी निकलना चाहिए, ये कीमतों को कम करें? देखें जी बिजली का जो उन्होंने कहा है जी बढ़ा दी, उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी, जो निगरान वज़ीर आज़म साहब वो कह रहे हैं जी हम आपको रिलीफ देंगे। अब ये रिलीफ क्या देंगे? तो में देंगे आप? यस बिल्कुल यही बात है। उन्होंने कहा है जी कि जो मेरे सुनने में आ रहा है वो ये है कि जी कि आपका मीटर नहीं कटेगा और वो जो आपने जो पे करना है वो 3 से 4 महीने में आप पे करेंगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि अवाम को तो आपने रिलीफ ना दिया ना, अवाम को तो बेवकूफ़ बनाया आपने। तो ये बेवकूफ़ अवाम बेवकूफ़ बनती जा रही है बस। आपको लगता है कि इस स्टेज पे हम एहतजाज भी करते हैं तो उसका कोई कॉन्सिक्वेंस पॉजिटिव निकलेगा? एहतजाज करने के लिए इत्तेफाक होना बहुत ज़रूरी है। जो इस कौम में हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है। जिस कौम में इत्तेफाक होता है वो कौमें आज कामयाब हैं, तरक्की पे हैं। हम लोग में इत्तेफाक नहीं है। हमें बस पेट्रोल के झंझट में डाला हुआ है, बिजली के में डाला हुआ है, गैस में डाला हुआ है, बस इन चक्करों में डाल के हमें इन्होंने बांटा हुआ है। और दूसरा पार्टीबाजी करके हमें बांटा हुआ है। ये PTI है, ये नून लीग है, ये पीपल्स पार्टी है। इस कौम को इन्होंने पार्टीबाजी में डाल के मतलब कि डिवाइड किया हुआ है। ये हम लोग सिर्फ किसी न किसी पार्टी के मेंबर ज़रूर हैं लेकिन हम पाकिस्तानी नहीं हैं। जिस वक्त हम पाकिस्तानी बन जाएंगे और हमारी कौम एक हो जाएगी तब हमारे सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। ये चीज़ देखने वाली आवाम को पैगाम क्या देंगे इस हवाले से? मैं तो ये तो पैगाम दूंगा कि एक कौम बने, एक नेशन बने। कौम बनेंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जिस मुल्क में कौमें एक हुई हैं आज वो मुल्क कामयाब हैं। और हम लोग डिवाइड हुए बटे हुए हैं इसलिए हम बहुत पीछे हैं। तो मैं मशवरा ये देना चाहता हूँ, बल्कि कहना चाहता हूँ कि आवाम जो है ना एक हो, अपना हक मांगे, एक हो के हक मांगेंगे तो हक मिल जाएगा। इस तरह इनको हक नहीं मिलना। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।